Hello everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 1 of new NCERT SST, that is Understanding Social Science. So before watching this video, don't forget to hit the subscribe button. So let's get started. Okay, so understanding social science. चैप्टर नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. सो जैसे कि आपने क्लास 6 to 8 में पढ़ा था दैट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स. ठीक है जी. लेकिन अब हम क्लास 9th में सोशल साइंस का एक ट्रू मीनिंग एंड क्यों ये मैटर करता है ये जानेंगे. ओके, सो ह्यूमन बीइंग लिव्स इन सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं बहुत तरीके से. ठीक है. हमारी जो लाइफ होती है उसको शेप करा हुआ है इन्वायरमेंट में. हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत मैटर करता है. ठीक है. जो इंस्टीट्यूट है जो हमें गवर्न कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है वो भी बहुत मैटर करता है. द ट्रेडिशन एंड आइडियाज़ पास डाउन थ्रू जनरेशन. जो भी हम अपने पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स से जो भी ट्रेडिशन और आइडियाज़ को पास डाउन करते हैं जनरेशन टू जनरेशन वो भी बहुत मैटर करता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट सोशल साइंस में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है. सो अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन, ये जो कनेक्शंस है ये ही एक फाउंडेशन है सोशल साइंस का विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रिकेट पैटर्न एंड इन्फ्लुएंसेस. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें सो सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की. और ये हमें सिर्फ ये ही नहीं बताती कि क्या हुआ और कहाँ पे चीज़ें लोकेट है, बट ये हमें ये भी बताती है कि कैसे वाई इवेंट्स अक्कर. अब कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है सपोज तो वो क्यों आता है हमें ये पता चलता है सोशल साइंस से. ठीक है. हाउ पीपल लिव टुगेदर. एज वी ऑल नो दैट हमारी कंट्री इज़ अ डाइवर्स कंट्री. आर कंट्री इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ये हम सबको पता है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं जबकि हम हमारे एस्पेक्ट्स अलग है. हम हमारे जो रिलीजन है वो अलग है. हम सोचते भी अलग है. हमारे ओपिनियंस भी अलग है. स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर इन वन कंट्री. ठीक है. आपके जो नेबर्स है वो कुछ और फॉलो करते हैं, आप कुछ और फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी आप पीसफुली हैप्पीली एक सोसाइटी में रह रहे हो. ठीक है. तो ये ही मैटर करता है. और सोशल साइंस इज ऑल अबाउट दिस हाउ पीपल लिव टुगेदर. ठीक है. हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ. ठीक है. कैसे इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है लाइफ को एंड कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है. हाउ इकोनॉमिक्स ऑपरेट, कैसे इकोनॉमिक्स को ऑपरेट किया जाता है. एंड पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड. तो बेसिकली हमने इसमें पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स सब कुछ देख लिया है. ठीक है. इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ वाइल सब्जेक्ट्स लाइक जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होती है वो हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, बट सोशल साइंस बेसिकली फोकस करती है कि सोसाइटी के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, कल्चर, ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर. और ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपन इन आवर सोशल वर्ल्ड, कि क्या हमारे सोशल वर्ल्ड में हो रहा है. सिर्फ ये जानने के लिए ये हमें हेल्प नहीं करती, बट ये हमें हेल्प करती है कि वाई इट हैपन्स, क्यों ये हो रहा है एंड उसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ऑफ लाइफ जो इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कैसे ये चारों के चारों सब्जेक्ट दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और क्या इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. इसके लिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ये जो नई एनसीईआरटी आई है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसमें बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे. ओके. सो अगर हम सोशल साइंस को अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से कनेक्ट करें, तो इससे हम सोशल साइंस को एक बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे. जैसे कि थिंकिंग अबाउट अ डे इन योर लाइफ. यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ड विद मटीरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है. आप सुबह उठते हो. ठीक है. आप देखते हो कि मैं एक घर में हूँ. ठीक है. अब उस घर में जो बेड है, ठीक है, वो कहीं से आया है. अलमीरा है, उसके लिए वुड कहीं से आई है. ठीक है. फिर टीवी है
और तरह तरह की चीज़ें होती है, ठीक है, आपके घर में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आपके पास आई है। तो आप जो भी मटेरियल्स है वो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आया है, ठीक है, बट वहाँ उस उन सब चीज़ों से आपका घर बना है, ठीक है। अब जो फूड आप खा रहे हो मे कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, जैसे कि मसाले जो भी है खाने में डलते हैं वो केरल से आए हैं, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कहीं दालें कहीं से आई है, और वीट कहीं से आया है, कुछ कहीं से आया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, और फिर भी हम एक जगह पे वो चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर इट रीच योर प्लेट, जब वो आपके प्लेट में आता है उससे पहले क्या चीज़ें होती है कि पहले वो हार्वेस्ट होता है, प्रोसेस्ड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बॉट एंड देन सोल्ड, ठीक है, थ्रू द एफर्ट्स मैनी पीपल। इन सारी चीज़ों में काफ़ी सारे लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके वो आपकी प्लेट में आता है। तो वी शुड ऑलवेज थैंक्स टू आवर फूड, ठीक है। जो भी चीज़ें हार्वेस्ट करने में होती है, प्रोसेस्ड करने में होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, और हमें फूड को, स्पेशली फार्मर्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने चाहिए, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने चाहिए। सो यू ट्रैवल ऑन रोड, ठीक है, प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़। जिस रोड पे आप चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो भी मेंटेन करके रखी है पब्लिक अथॉरिटी ने, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने या हर एक बंदे ने नहीं कर रखी। वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, उन्होंने ही जो है रोड्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। यू स्टडी इन द स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। अब जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो भी एक पॉलिसीज़, एजुकेशनल पॉलिसीज़ से, प्रोग्राम से शेप्ड है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं रैंडम कहीं पे आके पढ़ने बैठ जाओ, ऐसे नहीं है। आपके स्कूल में भी काफ़ी सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उससे ही आपका स्कूल बना है। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो इज़ जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशन, वो बहुत डिस्टेंट पावर स्टेशन पे जाके जनरेट होते हैं, एंड डिलीवर थ्रू अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन कर लिया और बिजली आ गई, ऐसा नहीं है। इनको बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर तरह से सोशल साइंस से घिरे हुए हैं। हम इसमें पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स भी देख रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इसको एक सिंपलेस्ट, इवन द सिंपलेस्ट daily activities rely on system of governance, economic production, social cooperation and natural environment से जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें जो है, हमारी जो लाइफ है वो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन बियॉन्ड आर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। सो देखो, वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज़ वाइल अदर लिव इन द स्कैटर्ड विलेजेस, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो उसी तरह से वो ग्रोन अप होते हैं और उसी तरह से ही वो आगे बढ़ते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि जो अर्बन पीपल होते हैं वो अपने जो मेंबर कमाने वाला होता है उनके घर में, वो उसको सिटी में भेज देते हैं फॉर अर्निंग, एंड जो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो रूरल एरिया में ही रहते हैं, ठीक है। और जो अर्बन एरिया में आता है वो अर्न करके वहाँ पे पैसे भेज देता है, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है कि क्यों लोग जो है सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि सिटीज़ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है काम करने की। वाइल अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेन फैक्टर होता है फॉर द अर्निंग, ठीक है। सो अगर आप सिटीज़ में रहोगे, अर्बन एरियाज़ में रहोगे, तो क्राउडेड सिटीज़ में रहोगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है पैसा कमाने की, ठीक है। अब वाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन? बेटा देखो, यही एक नाम है जिसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी। इसी को ही हमने नाम दे रखा है डाइवर्सिटी, ठीक है। कि हमारी एक कंट्री है जिसमें जो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डाइवर्सिटी है, और हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज ट्रेडिशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब वाई डू रीजन डिपेंड ऑन फार्मिंग वाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री और ट्रेड? देखो, अगर सारे के सारे रीजन एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ जो रीजन है वो आपके फार्मिंग पे फोकस करें, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश देख लो, या फिर आप देख लो हरियाणा देख लो, वहाँ पे ज़्यादा पंजाब देख लो, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा दिख जाएगा। और अगर आप मुंबई जैसे शहर को देखोगे या दिल्ली जैसे शहर को देखोगे, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड ज़्यादा दिख जाएगा। तो इससे जो है हमारी कंट्री में हर एक पार्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस मिल रही है, ठीक है।
ठीक है। हाउ टू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। देखो बेटा, जो गवर्नमेंट होती है ना वो ऐसे ही डिसीजंस नहीं लेती। देखो जो लोग होते हैं ना, पीपल जो होते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं। कैसे? थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन से ही वो अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट को चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है, और इसी तरह से ही जो है लोगों का डिसीजन भी मैटर कर पाता है। और किसी भी कैंडिडेट ने अगर गलत डिसीजन लिया या फिर सही से काम नहीं किया अपने प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग, तो वो अफेक्ट करता है लोगों को, और इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन लोग जो होते हैं वो उसको नहीं इलेक्ट करते। ठीक है। वाई आर सर्टन रीज़न मोर प्रोन टू फ्लड। क्यों कुछ रीजन जो होते हैं ज़्यादा फ्लडेड होते हैं, क्योंकि प्रोन टू फ्लड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाता है, या फिर वहाँ पे लोग नियर द सी ही अपने घर बनाने लग जाते हैं। अर्बन सेंटर्स में ये सारी चीज़ें होती है। और डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेन कॉज, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इसलिए होता है क्योंकि अगर हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो पेड़ जो पानी आता है वो पिएगा नहीं, क्योंकि पेड़ ही नहीं होगा तो फिर पानी कौन पिएगा, पानी वो सोख नहीं पाएगा। ठीक है। तो हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट अ ट्री। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। नाउ जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके। सो तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ही शेप करते हैं हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, इंस्टीट्यूशन को, रिसोर्सेज को, ह्यूमन चॉइस को। ठीक है। सोशल साइंस हेल्प अस explore such questions and seek answers through careful observation, evidence and logical reasoning। ठीक है। हमें इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा केयरफुली, एविडेंस के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही, और ये सारी चीज़ें ही हमें सोशल साइंस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम्स एंड ट्रेडिशन। देखो बेटा, सोसाइटी हमेशा से ऐसी ही नहीं थी जैसी आज है। ठीक है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ही इट हैज़ चेंज्ड ग्रेटली। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो थी वो डिपेंड रहते थे डायरेक्टली ऑन नेचर के ऊपर। ठीक है। फॉर सर्वाइवल। ठीक है। पेड़ से उन्होंने फ्रूट्स ले लिए, वही खा लिए। नेचर के ऊपर बेसिकली वो डिपेंड थे। पानी पीना है तो रिवर से जाके पी लिया। ठीक है। तो ये जो बिल्कुल है नेचर पे डिपेंड थे अर्ली ह्यूमंस जो थे। ठीक है। अब विद टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। धीरे धीरे करके उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना चालू करा, डोमेस्टिकेट करना, एनिमल्स को पालना चालू करा। ठीक है। बिल्डिंग सेटलमेंट्स देखी उन्होंने, डेवलप कर लिए टूल्स को। ठीक है। एक्सचेंज कर लिया गुड्स। ठीक है। जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम। ठीक है। ऑफ गवर्नेंस, कि अगर एक पर्सन को इलेक्ट कर लो तो वो सबको रूल कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके विद टाइम ह्यूमन बीइंग ने सीखी। ठीक है। विलेजेस डेवलप इनटू टाउन्स। ठीक है। जो विलेजेस थे अब वो टाउन बन गए हैं, एंड टाउन जो है वो सिटीज़ बन गए हैं। ठीक है। न्यू आइडियाज़, इंटरवेंशंस आते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म वे ऑफ लाइफ। ठीक है। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले क्या थे हम और अब क्या हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में चेंज आया है विद टाइम। ठीक है। नाउ दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज़ डीप रूट इन इंडियाज़ नॉलेज ट्रेडिशनल। अर्ली थिंकर्स वैल्यू डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है। पहले जो लोग थे, जो अर्ली थिंकर्स थे, वो डिस्कशन पे बिलीव करते थे, क्वेश्चनिंग के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बिलीव करते थे। ठीक है। नॉलेज जो है एक्सप्लोर किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ Pancha Mahabhutas describe the natural world as an interconnected system in which human life is embedded. ठीक है। It helps explain how the environment influences the settlement pattern, occupation, architecture, food habit and health practice. An idea that remain relevant as societies responded to environmental challenges. ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बेसिकली इसका मतलब होता है 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ। ठीक है। दूसरा है वाटर। ठीक है। फिर फायर, एयर एंड स्पेस। दीज आर द 5 एलिमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए।
तो बेसिकली ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे ये इंटरकनेक्ट है। देखो, अगर अर्थ नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, ठीक है, उसके लिए हमें वाटर चाहिए, वाटर नहीं होगा तो हम पानी कैसे पियेंगे, हम बिना पानी के तो नहीं रह सकते, एयर नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द फायर, फायर की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन वी हैव द स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, और ये हमें हेल्प करती है एक्सप्लेन कैसे एक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है सेटलमेंट पैटर्न को। हमारा ऑक्यूपेशन, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट, हेल्थ प्रैक्टिस, सब कुछ जो है इसी पे ही डिपेंड है, ठीक है। नाउ सिमिलरली द आइडिया ऑफ वासुदेवया कुटुंबकम, मीनिंग द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। वासुदेविया कुटुंबकम का मतलब है कि वर्ल्ड जो है बेसिकली एक सिंगल फैमिली है। एक्सप्रेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अक्रॉस रीजन एंड कल्चर। हर कोई जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक वर्ल्ड ही है, एक फैमिली ही है। दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज एट द कोर ऑफ वट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडी ग्लोबल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो सोशल साइंस यही है, यही हमें समझाता है कि ग्लोबल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए और कैसे समझा जाए, ठीक है। नाउ अर्ली रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया ऑल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक अवेयरनेस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ विद पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, लोगों के लिए काम करना, ठीक है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, ये सब कुछ जो है हमारी गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट करता था पहले। नाउ द अर्थशास्त्र एट्रीब्यूट टू कौटिल्य, composed about 23 years ago, examined administration, economic management, taxation and the duties of rulers towards their people। ये जो है अभी से नहीं, ये 2300 ईयर्स अगो पहले ही अर्थशास्त्र में लिखी, अर्थशास्त्र बेसिकली एक बुक का नाम है जिसको कौटिल्य ने लिखा है। तो उन्होंने ही पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, टैक्सेशन क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ रूलर क्या है, रूलर्स की क्या ड्यूटीज़ है, वो सब कुछ वो पहले ही बता चुका है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। जो सच वर्क शोज दैट सिस्टमैटिक थिंकिंग्स अबाउट गवर्नेंस एंड द इकोनॉमिक एग्जिस्ट, बहुत पहले से ही ये एग्जिस्ट है, ये कोई अभी नहीं आया, अभी किसी चीज़ अभी कोई लेके नहीं आया इन सब चीज़ों को, ये बहुत पहले से ही एग्जिस्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है। Now, these traditions demonstrate that the efforts to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history। ये सारी चीज़ें जो है पहले से होती आई है। जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा है बस, ठीक है, इन लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है इस लेगेसी को थ्रू न्यू टूल्स। हम न्यू टूल्स लेके आते हैं, मेथड्स लेके आते हैं और इन्हीं चीज़ को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और हम अपनी सोसाइटी को फंक्शन करते हैं और चेंजेस लाते हैं ओवर द टाइम। बट जो मेन रूट है वो यही है जो हम पहले से ही करते आए हैं। अब टैक्सेशन जो है वो अभी नहीं आया, जीएसटी अभी नहीं आया, ठीक है, हमने टैक्स को जो है ट्रांसफॉर्म किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है, तो पहले से ही सारी चीज़ें होती आई है। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी मस्ट ट्रेस दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ कंटिन्यूइंग एंड चेंजेस एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटी इवॉल्व। हमें ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही सीखनी होगी कि कैसे सोसाइटी को इवॉल्व किया था और कैसी ये सारी चीज़ें आई, and how institution develop, how relationship between peoples and environment transform। hence social scientists observe people lives, ठीक है, conduct interviews and survey करते हैं, ठीक है, examine documents and compare different times and places। जो सर्वे करते हैं ना लोग, वो ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि कैसे चेंजेस आए हैं। बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, एक वो एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं दैट आर सपोर्ट बाय एविडेंस, ठीक है। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें व्हाट एंडोर एंड व्हाट चेंजेस, शोइंग हाउ द पास्ट शेप द प्रेजेंट एंड हाउ टुडेज एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर, ठीक है। इसी से ही हमें पता चलता है, सर्वे से ही हमें पता चलता है कि कैसे पास्ट में जो चीज़ें थी अब उसे कैसे प्रेजेंट में मॉडिफाई किया है और हम कैसे प्रेजेंट वाली चीज़ों को फ्यूचर के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं,
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन. बेसिकली सोशल साइंस को हम कैसे एक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, कैसे सोशल साइंस एक डिसिप्लिन बनता है. तो ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड कोई भी सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसको. इसके लिए हमें जो है 4 चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि ड्रॉट इफेक्ट क्रॉप. ठीक है, अब ड्रॉट इफेक्ट क्रॉप है. ठीक है, ड्रॉट की वजह से क्रॉप में इफेक्ट आ गया. ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया ये. ठीक है, अब जो फार्मर की इनकम है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया. अब ना जो फार्मर की इनकम है, ठीक है, फार्मर की जो इनकम है वो किससे रिलेटेड होगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी. ना गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स, ये किससे रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट किससे रिलेटेड होगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी. ना माइग्रेशन टू सिटी, ये आपकी हो गई सोसाइटी से रिलेटेड. देन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कोपिंग विथ स्केर्सिटी, ये होगा आपका कल्चर से रिलेटेड. ठीक है, टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन वी मस्ट एग्जामिन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हमें सोसाइटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है. एंड सोशल साइंस देयरफॉर इज़ नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, ये कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स, जो कि हर एक ग्रुप फोकस कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव और एक कनेक्टेड वे में, कैसे वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड करें सोसाइटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक कनेक्टेड वे में. ठीक है, तो उन्होंने सबको जो है कनेक्ट करके ही हमें एक्सप्लेन किया है. अब इन ग्रेड 9 एंड 10 सोशल साइंस को हम प्राइमरी देखेंगे 4 डिसिप्लिन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दैट इज़ जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, दैट टुगेदर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा सोसाइटी की. और जो हमारा डिसिप्लिन है दैट इज़ अदर डिसिप्लिन जो है, जैसे कि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, वो एक ब्रॉडर मीनिंग देता है सोशल साइंस का. ठीक है, नाउ दीज फील्ड्स एक्सप्लोर सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, एथिकल रीजनिंग, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रेटर डेप्थ एंड विल बी फर्दर डेवलप इन हायर ग्रेड्स. और ये सारी चीज़ें जो है वो हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे. अभी हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के ऊपर मेन फोकस करेंगे. नाउ ज्योग्राफी में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में, ठीक है, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, और उसका क्या रिलेशनशिप है विद द पीपल एंड देयर सराउंडिंग्स. तो बेसिकली हम अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम ह्यूमन के पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें हेल्प करेगा कि कैसे डेवलप करी है हमने सोसाइटी को और क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, पावर एंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, ये सब पढ़ेंगे कि क्या क्या जिम्मेदारी होती है एक नागरिक की और क्या क्या पावर्स होती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नेंस के पास, बेसिकली क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, उसमें हम देखेंगे कैसे सोसाइटी ने प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज करा है रिसोर्सेज को, जो हमारी नीड्स को मीट करती है और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत यूज़फुल है. तो वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. नाउ ईच डिसिप्लिन आस्क्स डिफरेंट क्वेश्चन, yet all are interconnected and together provide a holistic understanding of society. ठीक है, now let us explore these discipline in details. Okay, so let's start with geography. So geography studies the location and the distribution of places, object, material and people, as well as the relationship between the human society and their surrounding. So basically geography हमें ये बताता है about the location, ठीक है, distribution of places, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, मटेरियल, पीपल के बारे में, एंड जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द सराउंडिंग, कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को संभाल के रखता है, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी बताती है. ठीक है, नाउ इट एग्जामिन बोथ एक फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस है. फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा, माउंटेन्स आ जाएंगे, फिजिकल जो आपको फिजिकली दिख रहे हैं, माउंटेन आ गया, ठीक है, देन रिवर आ गया, ठीक है, ड्रेनेज आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली दिख रही है. प्लेट्यू आ गया, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेन्स आ गया, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली दिख रही है. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. ठीक है,
और कैसे एक ह्यूमन बीइंग इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं ज्योग्राफी में। एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज़ इज़ दैट इनहेबिटेड इट, जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रहा है वो कैसे काम करता है। फोकसिंग ऑन हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ, कैसे ह्यूमन लाइफ को जहाँ पे वो रह रहे हैं वो इफेक्ट करता है। ठीक है ना, ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ठीक है, एंड वाई दे आर फाउंड देयर। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है, इफ़ यू टॉक अबाउट डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट इज़ ऑल्सो फिजिकल फीचर्स। ठीक है, डेजर्ट है, डेजर्ट आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में। कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, देर इज़ नो रेन और लिमिटेड रेन। ठीक है, राजस्थान में कोई बारिश नहीं होती, होती है तो लिमिटेड बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेजर्ट है। तो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं कि वो सूखे में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करें केरला की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी गर्मी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विंटर्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे समर। ऑल द वे, हर टाइम आपको यहाँ पे समर मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे ठंड पड़ती ही नहीं है केरला में। Okay, so it views the world as a system of interdependence and adopt the holistic approach by integrating spatial perspective, location and the insignificance, कि किसी लोकेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है और किसी लोकेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे कि टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, टेम्पोरल पर्सपेक्टिव बेसिकली चेंज ओवर टाइम बताता है, ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंस दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, एंड सोशल साइंस बेसिकली आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के बारे में बताता है। अगर आप टेम्पोरल की बात करोगे, पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको नेचुरल साइंस में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप सोशल साइंस की बात करोगे तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो ज्योग्राफी हेल्प्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन लाइक वाई इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन a hub of global interaction, and how Indian Peninsula long coastline facilitate connects with Africa, Europe and Southeast Asia। कैसे हमें ज्योग्राफी बताती है कि कैसे कोस्ट लाइन जो है हमारी, जैसे कि यहाँ से कोस्ट लाइन जो ये है हमारी, यहाँ पे हो गया आपका गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। कैसे ये जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कैसे कनेक्ट करती है हमारे कंट्री को, और कैसे फैसिलिटेट करती है अफ्रीका से, यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, एंड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन टेक्स हेल्प्स ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से टूल्स वो यूज़ करती है, जैसे कि मैप, ग्लोब, एटलस। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करती है। GIS, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट जो ज्योग्राफी यूज़ करती है। हम अपने फ़ोन में कहीं जाते हैं तो हम अपने फ़ोन में देखते हैं कि मैप के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं। हम मैप अपने फ़ोन में ऑन कर लेते हैं और हमें कोई भी जगह पता चल जाती है कि ये हमारे घर से इतना दूर है। वो सब चीज़ें कैसे पता लग रही है, वो सब चीज़ें हमें ज्योग्राफी से पता लग रही है, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से पता लग रही है। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ the next 2 years you will be realize how these tools enhance your understanding of the disciplines। ठीक है, कैसे मैप्स, ग्लोब, एटलस आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो सब आपको पता लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन ज्योग्राफी। Okay, so our over the next 2 years you will be study the processes that shape the earth surface, कैसे अर्थ सर्फेस को शेप मिली है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म कैसे बने हैं। कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट हो रहा है, कहीं पे बहुत पानी पानी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, और कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में। एंड यू विल बी लर्नड अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओके, ओशंस, मेजर बायोमीज एंड इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ोगे। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजीज
ठीक है, इन सब चीज़ इसके बारे में भी पढ़ोगे आप। लाइफ एट डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड जोग्राफिकल एंड द सोशियो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। सो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है। इसको हम सीखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और आगे के जो डिसिप्लिन्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। I hope you like this video. Don't forget to share it with your friends and don't forget to hit the subscribe button. Thank you. Thank you for watching.